स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों आपके अपने YouTube चैनल RK ऑनलाइन एकेडमी पर। और मैं कक्षा 9 के समस्त भाई बहनों को जो कि हमने काफ़ी चीज़ें बता दिया था आपको। संघ आप लोगों का चल रहा था और जंतुओं में संघ में इसमें हमने शुरुआत किया था कि सर्वप्रथम संघ के खोज की बात करें तो जो संपूर्ण जगत जंतु जगत जो था उसको बांटने का काम किया लैमार्क ने। लैमार्क के बाद फिर ट्रेविरेनस ने किया, फिर आर एच व्हिटकर ने किया। तो इस प्रकार से हमने पढ़ते पढ़ते इसको पाया था कि हम लोग संघ तक पहुँचे थे। और संघ में भी हम लोगों ने प्रोटोजोआ संघ, पोरीफेरा संघ, फिर सीलेंट्रेटा, इस तरह से पढ़ते हुए हम लोग पहुँच गए थे कहाँ पर, एनिलिडा संघ पर। आइए आज हम लोग अध्ययन करते हैं एनिलिडा संघ। और साथ ही साथ आप लोग जितने भी लोग हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ ताकि जो भी हम ज्यों डाउनलोड यहाँ से करेंगे त्यों आप लोग जो है उसको प्राप्त करेंगे। और प्राप्त करने के बाद लगभग मैं डेली शाम के समय आप लोगों का क्लास लूँगा और इस समय आप लोग इसको प्रतिदिन देख सकेंगे आराम से। और देखने के बाद अपनी कॉपी, अपनी पेन अपने साथ रखिए, पेंसिल अपने साथ रखिए, फिगर भी बनाइए और साथ ही साथ इसका नोट्स भी बनाइए। जब तक विद्यालय, स्कूल वगैरह नहीं खुलते हैं या कोई भी किसी प्रकार की समस्या होती है तब तक मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास पूरा देता रहूँगा। जो भी कक्षा 9, 10, 11, 12 के लोग हैं अर्थात 12 तक के लोग, सबको मैं ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराऊँगा। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं आज एनिलिडा संघ। एनिलिडा क्या होता है इसका साथ ही साथ आप लोग नोट्स बनाते रहिए। इसके क्या लक्षण हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं, इसका पूरा विस्तृत अध्ययन जिस प्रकार से हम लोग क्लास में किया करते थे उसी प्रकार से हम लोग इसका अध्ययन यहाँ पर भी करेंगे। देखिए, तो हमको पढ़ना क्या है, संघ एनिलिडा। बहुत ही आराम से पढ़ाऊँगा, एकदम आराम से। आप लोग साथ ही साथ हमारे नोट्स भी बनाते रहिए, नोट करते रहिए कापी पे। ठीक है, चलिए। तो संघ एनिलिडा, अगर हम लोग बात करें कि एनिलिडा संघ क्या है और एनिलिडा संघ के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत खंड युक्त कृमि आते हैं जिनका शरीर खंड खंड में बटा रहता है। और दूसरी चीज़, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो इनके पाए जाने का स्थान है तालाब, पोखरे, नदियों के किनारे, गीली मिट्टी में, ऐसे स्थानों पर ये सभी प्राणी पाए जाते हैं। तो देखिए, नोट करिएगा साथ ही साथ हमारे। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका शरीर जो होता है वो छल्लेदार होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए एनिलिडा कैसे, एनिलिडा का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है खंड युक्त कृमि। खंड युक्त कृमि होता है, इसका क्या है, अर्थ है। ठीक है, तो एनिलिडा संघ, एनिलिडा का क्या अर्थ होता है, खंड युक्त कृमि। अब लिखिएगा संघ एनिलिडा का लक्षण, कैरेक्टर ऑफ फाइलम एनिलिडा। संघ एनिलिडा का लक्षण, क्या क्या इसका लक्षण होता है, तो लिखिएगा संघ एनिलिडा के, संघ एनिलिडा के निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। नंबर 1, इन जंतुओं का शरीर, इन जंतुओं का शरीर खंड युक्त होता है, खंड युक्त होता है। तो पहला लक्षण इसका क्या हो गया, इसका पहला लक्षण हो गया कि इनका शरीर कैसा होता है, बिल्कुल खंड युक्त होता है, अर्थात खंड खंड में इनका शरीर पूरा बटा होता है, विभाजित होता है। ठीक है, दूसरा लक्षण इसका देखेंगे हम लोग। दूसरा लक्षण क्या होता है, इनका दूसरा लक्षण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इनका शरीर, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित, इनका शरीर द्विपार्श्व सममित तथा खंडों में बटा होता है, खंडों में बटा होता है। ठीक है, ये इनका दूसरा लक्षण हो गया। तीसरे लक्षण की बात करेंगे, इसको नोट कीजिए फिर आगे बताएं।
हो गया नोट। देखिए आगे तीसरा लक्षण। तो पहला समझ में आया, इनका जंतुओं का शरीर कैसा होता है, खंड युक्त होता है, खंड खंड में बटा होता है। दूसरा लक्षण क्या हो गया, इनका शरीर कैसा होता है, द्विपार्श्व सममित का। सममित को हमने भली बात प्रकार से आपको क्लास में पूरा बताया था कि सममित जो होती है अरी सममित, द्विपार्श्व सममित, ठीक है। तो यहाँ पर इनका शरीर कैसा होता है, द्विपार्श्व सममित का होता है, और खंडों में इनका शरीर ऑलरेडी क्या होता है, बटा होता है। इसका तीसरा लक्षण नोट कीजिए। नेक्स्ट इसका हम लोग देखेंगे, अगला लक्षण इसका देखते हैं। तीसरा लक्षण नंबर 3 डालिएगा और नोट कीजिएगा। इनमें आहार नाल पूर्ण विकसित होती है, आहार नाल पूर्ण विकसित होता है, ठीक है, पूर्ण विकसित होता है। नेक्स्ट लिखिएगा इसमें, इनका रुधिर लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। इनका रुधिर कैसा होता है, लाल रंग का होता है, ध्यान रखिएगा। पांचवा, इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, जानने की जो इनकी कैपेसिटी होती है वह बहुत साधारण होती है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इनका मस्तिष्क जो होता है बहुत अल्प विकसित होता है, लेकिन संवेदी अंग पाए जाते हैं और संवेदना इनमें बहुत तीव्र गति से होती है। जैसे केचुआ आप लोगों ने देखा होगा, और केचुआ को जैसे ही टच किया जाता है वो तुरंत अपने शरीर को क्या करता है, सिकोड़ लेता है। तो इनमें संवेदना बहुत अधिक होती है, लेकिन इनमें जानने की क्षमता जो होती है बहुत कम होती है। इसलिए इनमें हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र बहुत ज़्यादा विकसित नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित या बहुत समझ लीजिए कि अति अल्प विकसित होता है, परंतु संवेदना पूर्णतः विकसित होती है। नोट कीजिए इसको, इनमें तंत्रिका तंत्र अल्प विकसित होता है तथा संवेदी अंग अधिक विकसित होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना होगा तो आप लोग नीचे कमेंट करिएगा, हम उसका उत्तर नेक्स्ट क्लास लेते समय आपको बता देंगे, ठीक है भैया। तो इनमें संवेदी अंग अधिक विकसित होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला इसका लक्षण क्या होता है, और अगले लक्षण की हम लोग बात करें, नोट कीजिए इसको फटाफट। अगर हम लोग इसके अगले लक्षण की बात करेंगे तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इन जंतुओं में प्रायः जो होते हैं ये उभयलिंगी होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, कुछ एकलिंगी भी होते हैं, कुछ उभयलिंगी भी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा। छठवां लक्षण, ये उभयलिंगी होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, कुछ एकलिंगी भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, कुछ एकलिंगी भी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है कि इनमें नर एवं मादा दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन सिस्टम, जनन तंत्र दोनों प्रकार का इनमें पाया जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं, ठीक है। इतना इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग इसके उदाहरण पर चलेंगे। मिटाएं इसको, ठीक है। अगर नोट करने में कोई समस्या होती है तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट मार करके आप लोग आराम से इसका नोट बनाइए। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल इसका, और एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं क्या, केचुआ। देखिएगा उदाहरण, एग्जाम्पल उदाहरण में हम लोग लेते हैं सबसे पहले कौन सा, केचुआ। केचुआ को लेते हैं, ठीक है। और आइए हम लोग केचुआ के लक्षण की बात करें तो अब देखिए, केचुआ अर्थवार्म, अर्थात केचुआ जो होते हैं इनका शरीर बेलनाकार होता है। ग्रामीण में क्षेत्रों में आप लोगों ने देखा होगा कि इनका शरीर बेलनाकार होता है। ये नम मिट्टियों में पाए जाते हैं। इनमें संवेदना बहुत ज़्यादा विकसित होती है। इनका शरीर खंड खंड पर बटा होता है। इनके 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र तथा 18वें खंड पर नर जनन छिद्र होता है। ये जो होते हैं उभयलिंगी प्राणी होते हैं।
इनमें जो पूरी तरह से हम लोग कहेंगे कि इनका रक्त जो होता है वो लाल होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, केचुए को जब काट जाता है कहीं से तो देखते होंगे लाल रंग का ब्लड उसके शरीर से निकलने लगता है। और इनका जो भोजन है ये क्या करते हैं कि जो मिट्टी में दबी हुई सड़ी गली पत्तियां होती हैं उनका सेवन करते हैं, ये मिट्टी को खाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, किसानों का परम मित्र किसको कहा जाता है? तो किसानों का परम मित्र किसे कहेंगे? हम लोग केचुआ को कहेंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि केचुआ नीचे की मिट्टी को चाल करके ऊपर तक ले आता है और इसलिए मिट्टी को उपजाऊ बनाता है किसान का, इसीलिए इसको परम मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, आइए इसके बारे में नोट करते हैं। एक चित्र इसका बनाइए केचुए का, और केचुआ का चित्र बना करके हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। केचुआ आप लोगों ने देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ये केचुआ है। ठीक है, नर केचुआ थोड़ा सा बड़ा, नर और मादा की क्या बात करेंगे इसमें, ध्यान रखिएगा। केवल इसका शरीर पूरा क्या होता है, खंड खंड में बटा होता है। और मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि केचुआ जो होता है, ये केचुआ, इसको हम मान लेते हैं इसका 14वां खंड, ये इसका मान लीजिए 14वां खंड है। और 14वें खंड पर होता है इसके मादा जनन छिद्र, मादा जनन छिद्र। और इसके 14, 15, 16, 17, 18 और ये 18वां खंड पर क्या होता है, 18वां खंड पर होता है इसका नर जनन छिद्र होता है। ठीक है, अग्रभाग पर इसके क्या होता है, मुखांग होता है, मतलब मुख वाला पार्ट होता है इसके अगले भाग पर। ठीक है, और इसके देखिए इसमें उत्सर्जी छिद्र भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, उत्सर्जी छिद्र भी पाए जाते हैं, जहाँ से क्या करता है, उत्सर्जन का कार्य करता है। तो उत्सर्जी छिद्र भी इसके अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से, और इसके अगर पश्च भाग पर देखें हम लोग, पश्च भाग की अगर बात करें तो पश्च भाग पर इसके जो होते हैं वो अवस्कर छिद्र पाए जाते हैं, अवस्कर छिद्र भी इसके पाए जाते हैं। तो आइए इसके लक्षण के बारे में नोट करते हैं। तो नोट करिएगा लक्षण, कैरेक्टर ऑफ अर्थवर्म, लक्षण। तो केचुआ का नोट कर लीजिएगा कि केचुआ का निम्नलिखित लक्षण पाया जाता है। अब लक्षण क्या पाए जाते हैं, नंबर 1, 2 करके लिखिए, डायरेक्ट वैसे ही लिख लीजिए कि केचुआ, नोट कर लीजिएगा, केचुआ नम मिट्टी या तालाब या नदी के किनारे पाए जाने वाला, अगर बोर्ड पर स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो तो हम बोल रहे हैं तो भी नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लाइट की फोकस की वजह से हो सकता है कि पूरा स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो। वैसे आशा करेंगे स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। तो केचुआ नम मिट्टी या तालाब या नदी के किनारे पाए जाने वाला प्राणी है, या ऐसे लिख लीजिए संवेदनशील प्राणी है, संवेदनशील प्राणी है, संवेदनशील प्राणी है। ठीक है, दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, यह कैसा प्राणी है, एक संवेदनशील। अभी हमने बताया आपको कि केचुआ को जैसे ही टच करेंगे केचुआ क्या होता है, तुरंत सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ना इसका कौन सा गुण है, संवेदना को अपने प्रदर्शित कर देता है। तो संवेदनशील प्राणी है ये, और संवेदनशील प्राणी होने के कारण इसका शरीर जो होता है, और ऑलरेडी ये तो जान रहे हैं कि पतला और लंबा शरीर होता है, साथ ही साथ संवेदनशील भी होता है इसका शरीर। ठीक है, और कहाँ रहता है, तो मिट्टी में रहता है, सुरंग बना करके रहता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसका शरीर खंड युक्त होता है, खंड युक्त होता है। ठीक है, इसका शरीर क्या होता है, पूरी तरह से खंड युक्त होता है। और ध्यान रखिएगा इसका 14, 15 और 16 इनके खंडों में, ऐसे लिख लीजिए, इनके खंडों में 14वां, 15वां एवं 16वां खंड मिलकर
इनमें 14वां, 15वां एवं 16वां खंड मिल करके एक मतलब पट्टी का निर्माण करते हैं, और जो इस पट्टी का निर्माण करते हैं उस पट्टी को कहते हैं क्लाइटेलम। नोट कर लीजिएगा, उसको क्या कहते हैं? क्लाइटेलम कहते हैं। मिलकर एक पट्टीनुमा संरचना बनाते हैं, जिन्हें क्लाइटेलम कहा जाता है। क्लाइटेलम कहा जाता है। नोट करिए, फिर आगे बताते हैं इसका। तो ध्यान रहे, केचुआ कहाँ पाया जाता है? नम मिट्टी में पाया जाता है, तालाब के किनारे पाया जाता है, और संवेदनशील प्राणी है। इसका शरीर पूर्णतः खंड युक्त होता है। इसके खंडों में 14वां, 15वां एवं 16वां खंड मिलकर, इसकी मेन पॉइंट यही है, 14, 15 एवं 16वां खंड मिल करके एक पट्टीनुमा संरचना बनाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्लाइटेलम कहा जाता है। ठीक है, नोट कीजिए, आगे बताएं। चलिए आगे देखिए, चित्र बना लीजिए आप लोग बढ़िया से। आगे देखते हैं हम लोग। और इसका क्या लक्षण होता है नीचे नोट कर लीजिएगा, उसी के नीचे लाइन छोड़कर लिखिएगा। नोट कीजिए, केचुआ उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी होता है। केचुआ उभयलिंगी होता है, अर्थात नर एवं मादा दोनों जनन छिद्र इसमें पाया जाता है। और दूसरी बात याद रखिए, भले उभयलिंगी होता है लेकिन इसको रिप्रोडक्शन के लिए दो अलग अलग केचुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो केचुआ उभयलिंगी होता है। साथ ही साथ याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर हम यहाँ पर दे रहे हैं। आगे लिखिएगा, केचुआ को किसानों का परम मित्र भी कहा जाता है। परम मित्र भी कहा जाता है क्योंकि यह खेत की नाइट्रोजन युक्त उपजाऊ मिट्टी को नीचे से ऊपर लाता है। नीचे से क्या करता है? ऊपर लाता है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? समझ में आ रहा है भली भात तरीके से आप लोगों को? ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखिए, समझ में आ गया भैया आप सभी लोगों को भली बात तरीके से? चलिए, बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा हो तो कमेंट करिए, यस लिखिए, हाँ सर समझ में आ रहा है। और अगर कोई समस्या हो रही हो तो उसको भी कमेंट में लिखिए, सर यहाँ से समस्या हो रही है, हम उसकी प्रॉब्लम को आपको देखेंगे। ठीक है, कमेंट में लिखिए ज़रूर। कमेंट में फालतू किसी प्रकार का कमेंट मत करिएगा, जो आपकी आवश्यकता हो उस आवश्यकता को लिखिए। हाँ सर समझ में आ रहा है, और बेहतरीन तरीके से समझाइए, या जो भी आपको समस्या होगी आप आज कमेंट में लिखिए, नेक्स्ट डे वाले में आपकी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी लोग। नीचे देखिए, वहीं सब्सक्राइब लिखा होगा, नीचे लाल रंग में वहीं लिखा होगा सब्सक्राइब लिखा होगा, और उसी सब्सक्राइब ये लाल रंग में लिखा होगा, वही लाल रंग दबा दीजिएगा। दबाने के बाद में यहीं पर ऐसे एक घंटी होगी, ऐसे एक घंटी नुमा होगा संरचना, उस घंटी को दबा दीजिएगा। घंटी दबाएंगे तो ऐसे 3 खुलेगा, एक ऊपर लिखा होगा आल, वही आल दबा दीजिएगा। वही आल दबा देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जो हम यहाँ से वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। और आप लोग इसका बेहतरीन नोट्स बनाइए। ठीक है, ठीक, अगर नहीं भी खुलेगा विद्यालय तो भी हम आप लोगों को पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ से करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
और अगर हाई स्कूल और इंटर वाले भी आपके आसपास होंगे तो उनको ही बता दीजिएगा कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, वे लोग ऑनलाइन क्लासेस समय से लें। और बस जल्दी ये चैनल लाइव होने वाला है, हो जाएगा, बस तुरंत आप लोगों को लाइव क्लास भी देंगे, बस तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा 2-1 दिन में आपका लाइव भी चलने लगेगा। देखिए आगे दूसरा उदाहरण नोट कर लीजिए। उदाहरण है जोंक, दूसरा, ठीक है। जोंक का चित्र भी आप लोग बना लीजिए। जोंक तो आप लोगों ने देखा ही होगा गाँव वगैरह में, अगर आपका गांव में घर है तो। नहीं तो अगर मोड़ना चाहते हैं थोड़ा सा मोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिए। ये ऐसे कर लेंगे तो थोड़ा सा सुंदर लगने लगेगी और कोई बात नहीं है। ये इसका मुखांग है जोंक का, ठीक है। ये ऐसे इसमें पट्टी होती है, धारीनुमा संरचना होती है, ऐसे धारी धारी होता है, ऐसे खंडयुक्त होता है ना शरीर इसका, ऐसे ऐसे कर लीजिए इसको, ऐसे बना लीजिए इसको, ठीक है। मुखांग पर इसके चूसक अंग पाया जाता है, जो इसका मुखांग है, ये मुखांग पर ये यहाँ पर चूसक अंग होता है। चूसक अंग देखते होंगे ना, जब कहीं चिपक जाता है तो चूसना शुरू कर देता है खून उसका, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके चूसक अंग पाया जाता है इसके मुखांग पर, ठीक है। और इसके शरीर पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एकदम मतलब संवेदनशील होती है इसकी शरीर भी, ठीक है, संवेदनशील होती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके संवेदनशील त्वचा एक तरह से कह लीजिए, हालांकि त्वचा की संरचना नहीं होती, झिल्ली होती है, लेकिन फिलहाल संवेदनशील त्वचा को नोट कर सकते हैं, ठीक है। अंग लिख सकते हैं, त्वचा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी इंग्लिश होती है लीच। और देखिएगा, नोट कर लीजिए इसके बारे में कि जोंक एक परजीवी प्राणी है। जोंक एक परजीवी प्राणी है जो, और ज़्यादातर ये कहाँ पाई जाती है, जहाँ ठहरा हुआ पानी होता है। बहते हुए पानी में जोंक बहुत कम पाई जाती है, जैसे नदियों में कम पाई जाती हैं, लेकिन इनकी मात्रा कम होती है। तालाब में अधिक होती है, जहाँ ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, ये जो तालाब, मुख्यतः तालाब याद रखिएगा, जो मुख्यतः तालाब में नम मिट्टी एवं नदी के किनारे पाई जाती जाते हैं। और दूसरी चीज़, इनका शरीर भी क्या होता है, खंड युक्त होता है। इनका शरीर खंड युक्त होता है, इनका शरीर खंड युक्त होता है, ठीक है। इनका शरीर कैसा होता है, खंड युक्त होता है, अर्थात खंडों खंडों पर बटा होता है। और अगर इनके हम शरीर की लंबाई की बात करें तो इनकी एक सीमित लंबाई होती है, ठीक है, 10 से लगभग 25 सेंटीमीटर। तो लिखिएगा, इनका शरीर लगभग